बोले भक्त वत्सल भगवान की। गुरु जी ने चारों का नामकरण संस्कार किया। कौशल्या नंदन राम हुए, कैकेयी नंदन भरत हुए, सुमित्रा जी के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। दोनों भाइयों को राम जी के बगल में लक्ष्मण जी को लिटा दिया और भरत जी के बगल में शत्रुघ्न जी को लिटा दिया, मानो कि एक दूसरे के पूरक हैं। नामकरण हुआ, धीरे धीरे बड़े हुए, गुरुकुल गए, पढ़े। और भागवत जी में राम जी का वर्णन सिर्फ 2-3 अध्यायों में है, सूक्ष्म है। इसलिए आप सभी लोग राम कथा जानते हैं, और यदि राम कथा होती तो पूरा एक गुना गा करके सुनाते। इसलिए गुरुकुल गए, पढ़ करके आए, यज्ञ संस्कार हुआ, विश्वामित्र जी आए, यज्ञ की रक्षा किया, जनकपुर पहुंच गए, धनुष को तोड़ दिया, चारों भाइयों का विवाह हो गया एक ही मुहूर्त, एक ही नक्षत्र में। और गौतम नारी का रास्ते में उन्होंने मार्ग में कल्याण किया। विवाह होकर के बैठे ही थे कि शांति नहीं, वन हो गया, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। पिता की आज्ञा पाकर के राम, लक्ष्मण और सीता वन चले गए। अनेक संत महात्माओं को दर्शन देते हुए, राक्षसों का कल्याण करते हुए प्रभु श्री राम आगे बढ़े। सरभंग ऋषि को दर्शन दिया, जो वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे। सबरी मैया, जो कि गुरु वचनों को याद याद करके बराबर रोती हैं, भगवान को याद करती हैं। भगवान को तो दर्शन भी देना है ना। भगवान सभी के आश्रम में जा जा करके दर्शन दे रहे हैं, सभी को कृतार्थ कर रहे हैं। और मां जानकी का हरण होता है, रावण आता है। आप सभी जानते हैं हनुमंत लाल जी से भेंट होती है। हनुमंत लाल जी पता लगाने जाते हैं, राम जी को सूचना देते हैं और सेतु का निर्माण होता है। रामेश्वरम पूजन, वहीं पर भगवान रामेश्वरम की स्थापना करते हैं और पूजन करते हैं, उस पार जाते हैं। राम रावण योर युद्ध, राम रावण योर युवः। राम और रावण का महासंग्राम होता है। धर्म की विजय होती है, अधर्म की पराजय होती है। भगवान श्री राम रावण का उद्धार करके, विभीषण का राज तिलक करके, लंका का राजा बना करके मां जानकी को लेकर के पुनः अयोध्या आते हैं। राज तिलक होता है, सभी प्रजा, सभी लोग प्रेम से रहने लगते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तेरी मर्जी का 2 लाइन, इसके बाद सीधा कृष्ण जन्म। मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम।
तुम पर निछावर, जो भी करा ले हूँ तुम पर निछावर। दौलत मेरी है, दौलत मेरी तेरा नाम, दौलत मेरी तेरा नाम, मेरे राम मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का तेरी मर्जी का मेरे बुला, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, अलबेले राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन राम कथा आपको इसलिए हमने सुनाया क्योंकि आगे का जो चरित्र आ रहा है वो योग योगेश्वर का चरित्र है। उसके चरित्र को समझ पाना बड़ा कठिन का विषय है। अच्छे अच्छे योगी जन, महात्मा, सूली जन, विद्वानों के भी समझ में नहीं आता, वो समझ से परे हो जाता है। और राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। सिर्फ इतना अंतर है, दोनों 16 कलाओं से परिपूर्ण है। भगवान श्री राम ने तो 4 कलाओं को ओपन ही नहीं किया क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, बाकी हैं 16 कलाओं से परिपूर्ण। और भगवान कन्हैया ने जब अवतार लिया तो इन्होंने पूरे 16 कलाओं को ओपन कर दिया। इसलिए बड़ी विचित्र लीला है, इनको समझने के लिए राम कथा रूपी चश्मा आंखों में लगाना पड़ेगा। माता जी सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन परब्रह्म नारायण के पुत्र ब्रह्मा और ब्रह्मा जी के ही पुत्र हुए अत्रि। अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के पुररवा हुए। और इसी वंश में आगे एक राजा गाधी हुए, गाधी के तनय विश्वामित्र हुए। और विश्वामित्र जमदग्नि बेटा आदि परशुराम आदि का वंश इधर चला। विश्वामित्र जी के वंश में आगे एक राजा नहुष हुए और नहुष राजा के 6 पुत्र हुए, यति, ययाति, संयति, वियति, कृति। ये 6 पुत्र हुए। ययाति महाराज तो ययाति हो गए, यति और ययाति महाराज के 2 विवाह हुए। जो बड़ा पुत्र है यति, उसका तो पलायन हो गया, लेकिन जो दूसरा बेटा है ययाति, उनके 2 विवाह हुए। शुक्राचार्य जी की जो बेटी है देवयानी, उसके संग हुआ पहला विवाह। उसी पत्नी के संग में एक दासी आई थी, उस दासी का नाम था शर्मिष्ठा। तो राजा, कहानी बड़ी है, थोड़ा सा इधर नहीं मोड़ लेंगे। तो ययाति महाराज ने शर्मिष्ठा को भी, दासी को भी पत्नी के रूप में स्वीकार लिया, जिनसे 5 संतानें हुई। देवयानी से तो 2 हुए और शर्मिष्ठा से 3 पुत्र हुए। देवयानी के 2 पुत्र हैं यदुम और तुर्वसुम, और शर्मिष्ठा से 3 पुत्र हुए, द्रुहुम, चानुम, पुरुम।
ये जो पुरु है सबसे छोटा बेटा है, ये पितृ भक्त है, पिताजी की बहुत भक्ति करता है, बहुत आज्ञा पालन करता है, सेवा करता है। और इन्हीं के वंश में आगे दुष्यंत भरत आदि जो हुआ, शकुंतलानंदन भरत पुरु के वंश में हुए। और ययाति महाराज के जो बड़े बेटा हैं यदु, उनसे यदुवंश चला। यदुवंश में राजा देव मीठ हुए, इनके 2 विवाह हुए। एक से सूरसेन महाराज हुए, सूरसेन महाराज के पुत्र हैं वसुदेव, और एक से अर्जन्य और पर्जन्य हुए। तो अर्जन्य पर्जन्य में ही आगे इनमें नंद उपनंद नंद आदि की पीढ़ी चली, जिस कुल में एक दिन ये जो वसुदेव जी हैं, इनके 6 विवाह हुए, लेकिन कोई संतान नहीं हुई। 7वें रूप में देवकी के संग हुआ। ये जो महाराज उग्रसेन है, मथुरा के राजा हैं, इनकी जो पत्नी है वो गर्भवती थी, और एक राक्षस की, द्रुमिल नाम की राक्षस की छाया पड़ जाने से इनके गर्भ में जो शिशु था, बालक था, वो राक्षस हुआ। नारद जी ने ज्ञात करा दिया कि आपके घर में जो बालक जन्म लेने वाला है वो अधर्मी होगा, पापी होगा, दुराचारी होगा। तो उनको अच्छा नहीं लगा, उन्होंने उस बालक को जन्म लेते ही यमुना में प्रवाह कर दिया, बहा दिया। तो उसी यमुना में महाराज सूरसेन महाराज ये स्नान कर रहे थे। इन्होंने उस बालक को देखा तो गोद में उठा लिया और घर ले गए, पाला पोसा। तो वसुदेव जी के मित्र हुआ ये। अब नारद जी आए, उसको ज्ञात कराया ये तुम्हारे माता पिता नहीं है, और तुम्हारा नाम कंस है। माता पिता तो तुम्हारे मथुरा के राजा जो उग्रसेन महाराज हैं वो हैं, और तुम्हारा जन्म लेते ही तुम्हें प्रवाह कर दिया जल में। अब तो उसके क्रोध का पारावार नहीं, जंगल गया, तपस्या किया, अनेक वरदानों को प्राप्त किया, सीधा मथुरा में आक्रमण किया, और पिता को, चाचा को, देवक महाराज को और उग्रसेन महाराज को बंदी बना करके कारागार में डाल दिया, स्वयं राजा बन गया। राजा बनने के बाद में के ही विधि हो ये धर्म निर्मूला, धर्म किस प्रकार से धर्म नष्ट होगा। अब ये संकल्प लेकर के सभी ब्राह्मण आचार्यों को आदेश दे दिया कि जो भी करना है मेरे नाम का करना है, कोई जब तक यज्ञ नहीं करेगा। अनेक राक्षसों की टोली तैयार किया। पृथ्वी माता भयक्रांत हो गई। पृथ्वी माता गौ का रूप धारण करके देवताओं के पास में गई। ब्रह्मा आदि, इंद्र आदि, सूर्य आदि, पवन आदि सारे देवता मिलकर के भगवान नारायण के पास में गए। गौ माता का रूप धारण करके पृथ्वी माता ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु इस दुष्ट कंस का अत्याचार मुझसे सहा नहीं जा रहा है, आप कृपा करिए। भगवान ने सबको आश्वासन दिया और कहा, देवी तुम चिंता मत करो, जितने भी देवता हैं सभी लोग ब्रज में जाकर के अवतार ले लो। कोई वृक्ष के रूप में, कोई नदी के रूप में, कोई गाय के रूप में, कोई बछड़े के रूप में, कोई सखा के रूप में, कोई गोपी के रूप में, और मैं बहुत जल्दी आने वाला हूं। आप लोग जाइए मेरे लीलाओं का अनुकरण करें। सारे देवता वहां से चल पड़े, यहां ब्रज में जन्म ले लिया, अवतार ले लिया। सारे देवता भगवान का इंतजार करते हैं, और दिन प्रतिदिन कंस का अत्याचार बढ़ता जा रहा है। जब इस प्रकार से कानों कानों पूरे नगर में बात फैल गई कि राजा हमारा बड़ा दुराचारी है, पापी है, अधर्मी है, तो कंस ने सोचा कि कोई ऐसा कार्य किया जाए जिससे कि प्रजा में मेरी ख्याति हो जाए, मेरा नाम हो जाए, लोगों के दिल में जो भय घुसा है ये भय निकल जाए, ये भाव आ जाए कि हमारे राजा बड़े धर्मात्मा हैं।
एक बात बताएं, जो दुष्ट व्यक्ति होता है ना, वो अपने आप को कितनी ही देर छुपा सकता है, एक दो क्षण के लिए। अपने आप को बदलने के लिए प्रयास किया, मंत्रियों से कहा, मंत्री हमारे चाचा जी की पुत्री है, हमारी बहन छोटी है जिसका नाम देवकी है, पूरी प्रजा में ढिंढोरा पिटवा दो कि हम अपनी बहन देवकी का विवाह बड़े धूमधाम से महाराज संपन्न करेंगे। अब तो लोग जय जयकार करने लगे, महाराज बड़े दयालु हैं, महाराज बड़े कृपालु हैं, अपनी बहन देवकी का विवाह कर रहे हैं। पूरे नगर का निमंत्रण हो गया और वसुदेव जी को पत्र लिखा। कंस ने कहा कि हमारे बचपन के मित्र हैं और अपनी बहन देवकी का विवाह, उनके कोई संतान नहीं है, उनके संग करेंगे। वसुदेव जी ने तो पहले मना किया, भैया यदि मेरे भाग्य में होता तो पहले मिल जाता, 6 विवाह हुए, अब क्यों जिद करते हो? अब कंस है, कंस की बात को कौन टाल सकता है? वसुदेव जी ने कहा ठीक है भैया, आप कहते हो तो ठीक है। 7वां विवाह वसुदेव जी का देवकी मैया के संग संपन्न हुआ। संपन्न तो हो गया। कंस ने कहा अपनी बहन देवकी को हम बड़े धूमधाम से अपने ही रथ में बैठाल करके हम विदा करेंगे। ज्यों ही रथ में सवार हुआ, सारे देवता आश्चर्य में पड़ गए। अरे भगवान ने तो कहा था कि हम बहुत जल्दी आएंगे और इसके हृदय में दया झलक रही है, और इस दुष्ट के हृदय में यदि दया आ गई तो भगवान आने में देरी कर देंगे, इसलिए इसको तुरंत बताना चाहिए इसका असली रूप क्या है। देवताओं ने आकाशवाणी कर दिया, ए दुष्ट कंस, जिस बहन को तो इतनी धूमधाम से विदा करने के लिए जा रहा है, उसी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। ज्यों ही सुना, कंस ने निकाल लिया तलवार, पकड़ लिया, केसों को खींच लिया जमीन के नीचे। देवकी थर थर कांप रही है, भैया क्या हुआ, क्या अपराध हुआ, क्यों मुझे मरना चाहते हो? कंस ने कहा तुमने सुना नहीं, तेरे गर्भ से इस कंस का काल होगा, जो कालों का महाकाल है, उसका काल कौन हो सकता है? इसलिए ना रहेगा, बांस ना बजेगी, बांसुरी तुझी समाप्त कर दूंगा। वसुदेव जी पहुंच गए। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया, राजन आप कन्यादान कर चुके हो और एक पति जिंदा खड़ा है, उसके सामने पर पत्नी का वध हो, ये कदापि ऐसा नहीं हो सकता, ये तो धर्म के विपरीत है। पहले मुझे मारना पड़ेगा, इसके बाद आप इसका वध करेंगे। और एक वचन मैं आपको देता हूं, आपको इसके गर्भ से भय है, इसकी जितनी भी संतानें होंगी मैं एक एक करके तुमको प्रदान करता जाऊंगा, तुम उनको समाप्त कर देना। कंस ने कहा ये ठीक है। कंस ने कहा ठीक है, तुम कहते हो तो छोड़ देते हैं, लेकिन मेरे ही मथुरा में रहना पड़ेगा। हाथ हथकड़ी पायन बेड़ियां, 7 दरवाजों के अंदर कैद रहना पड़ेगा। वसुदेव जी ने स्वीकारा। और जानते हो पहला पुत्र हुआ। वसुदेव जी वचनबद्ध हैं लेकर के, देवकी माँ की तो ममता है, वात्सल्य, उन्होंने रोया, बहुत मना किया, लेकिन वसुदेव जी ने कहा नहीं, हम क्षत्रिय हैं, प्रतिज्ञा को हमारा पालन करना हमारा धर्म बनता है, हमारे भाग्य में यही लिखा है, लाओ हम दे करके आए। जो ही कंस ने देखा उस बालक को, मुस्कुराने लगा। अरे ये कंस का भांजा है और मेरा तो काल अष्टम है, ये कितना सुकोमल बालक, ये मेरा काल नहीं हो सकता। जीवन दान दे दिया। नारद जी समझ गए कि यदि इस प्रकार ये छोड़ता जाएगा तो भगवान इतनी जल्दी नहीं आएंगे। नारद जी अष्टकमल लेकर के पहुंच गए महाराज कंस के पास। और नारद जी ही ऐसे संत हैं जो देवता और दैत्यों ऋषियों सब में पूजे जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। कंस ने जैसे ही देखा, कंस ने कहा अरे गुरुदेव आइए, बहुत दिन के बाद में आए, क्या बात है? नारद जी ने कहा राजन तुमने बहुत बड़ी गलती किया है, हमने ऐसा सुना है कि तुम देवकी का जो प्रथम पुत्र है उसको तुमने जीवन दान दे दिया। हाँ महाराज, मेरा तो काल अष्टम है,
वो सुकोमल बालक उसको मैं क्या करूंगा मार के। नारद जी ने कहा बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्यों? क्योंकि जिसको तुम पहला समझ रहे हो वही आठवां हो सकता है। वो कैसे? अष्टकमल को गिनाया, बोले इधर से शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले अब इसको छोड़ो, यहां से शुरू करो। पहले को 8, दूसरे को 8, तीसरे को 8, सबको 8 बना दिया। अब तो कंस की बुद्धि चकरा गई। कंस ने तुरंत बुलाया उस बालक को और पकड़ लिया पैर और पत्थर में पछाड़ दिया। उस मांस का लोथड़ा टुकड़ों में विस्तृत हो गया और उसका प्राणांत हो गया। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 पुत्रों को उसने समाप्त कर दिया। भगवान ने अपनी योग माया से 7वें गर्भ में जो देव की मैया के आए संकर्षण भगवान बलराम रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित किया। अब 8वें में काल आ रहा है कंस का। सारे देवता इंतजार कर रहे हैं, भगवान का अन्वय विनवय कर रहे हैं, हाथ जोड़ करके स्तुति कर रहे हैं, प्रभु जल्दी करिए, कब आएंगे आप। वो शुभ घड़ी आई, भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, रात्रि ठीक 12 बजे भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जो ही भगवान का प्राकट्य हुआ, देवकी मैया ने स्तुति किया। रूपम यत् तत् प्राहुरव्यक्तमाद्यम ब्रह्म ज्योतिर्निर्गुणम निर्विकारम सत्ता मात्रम निर्विशेषम निरीहम सत्वम साक्षात विष्णुरध्यात्मदीपः। प्रभु आपके इस स्वरूप को देख करके आज तो मैं धन्य हो गई, मैं कृतार्थ हो गई। लेकिन प्रभु जब हम पूर्व जन्म में थे, द्रोणधरा नाम के वसु थे, आपने आशीर्वाद दिया था, आपने वचन दिया था कि बालक बन करके आएंगे। लेकिन ये बताइए प्रभु, ये आप 4 हाथ 8 हाथ लेकर के शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रकट हुए हैं, इस स्वरूप से हमने मांगा था क्या? भगवान ने कहा माता चिंता मत करो, हम पूरी तैयारी से आए हैं, क्योंकि हमको पता है जो हमारा मामा है वो यहाँ का कंस है, बड़ा दुष्ट है, अधर्मी है, इसलिए कहीं कोई दिक्कत ना हो आपको। आप कहो तो अभी इसी वक्त हम उसका काम समाप्त कर दें, बस हो गया। माँ ने कहा नहीं, ऐसे नहीं, पहले आप बालक बनो। तो भगवान ने कहा देखो बालक तो बन जाएंगे, अभी हम आपकी रक्षा कर सकते हैं, बालक बनने के बाद में तो माता पिता को हमारी रक्षा करना पड़ेगा। वसुदेव जी ने कहा वो कैसे? हाथ हथकड़ी पायन वेणी पड़ी हुई है, 7 दरवाजों के अंदर है। भगवान ने कहा उसकी चिंता मत करो, क्योंकि जीव जब ब्रह्म का आश्रय लेता है तो सारे बंधन छूट जाते हैं। जब आप मुझको अपने सर में धारण करोगे तो सारे बंधन कट जाएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। अब तो वसुदेव जी नन्हे से बालक को लेकर के गोकुल के लिए चल पड़े। सर में रखा, बीच में यमुना जी पड़ती है, भाद्रपद है, यमुना जी भी बड़ी उफान में है, उछाल में है। भगवान कन्हैया टोकरी में लेटे हुए हैं और वसुदेव जी धीरे धीरे चल रहे हैं, यमुना जी ऊपर की ओर आ रही हैं। तो भगवान कन्हैया ने कहा अरे देवी निक तनिक भी शर्म कर लो। अरे ये जो दाढ़ी वाले बाबा हमको लिए हैं ये तुम्हारे ससुर जी होने वाले हैं, इस दाढ़ी की तो लाज रखो। यमुना जी ने कहा प्रभु बस चरण प्रक्षालन करना है। भगवान ने जैसे चरण को लटकाया, यमुना जी ने स्पर्श किया और मार्ग दे दिया। जो ही मार्ग दिया उस पार गए और नंद भवन में जाकर के यशोदा जी ने जो कन्या जाई है उसको ले लिया और अपने कन्हैया को वहां पर लिटा दिया। बालक को लिटाने के बाद में वसुदेव जी जैसे ही योग माया को लिया और लेकर के ज्यों ही मथुरा आ गए, अंदर पहुंच गए तो बंधन में पड़ जाता है।
ज्यों ही सारे बंधन लगे, बंधन लगने के बाद में अब तो रोने की आवाज आई। दूतों को पता चला, दूत दौड़ करके गए, कन्या को लिया, कंस को दिया। कंस ने कन्या के पैर पकड़े, ज्यों ही पृथ्वी में पटकना चाहा, वो अष्टभुजी रूप में प्रकट हो गई। ए दुष्ट कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तेरे मारने वाला तो ब्रज में जन्म ले लिया, अवतार ले लिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। और वही विंध्यवासिनी मैया के रूप में आज भी प्रतिष्ठित हैं। और आइए इधर नंद बाबा के घर में जैसे ही पता चला, नंदा सुनंदा ने बताया, जाकर के एक दूसरे को बधाई देते हैं, बधाई गाते हैं। और हम लोग भी बधाई लेंगे और देंगे। देखिए, बधाई देने में कंजूसी मत करना, जोर से बोलो बाबा बधाई हो, यशोदा बधाई हो। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल। सभी लोग कैसे बधाई देते हैं? जो नंद बाबा हैं उन्होंने सबकी बधाई की व्यवस्था कर रखी है। ज्वानन का लड्डू पेड़ा बूढ़ल गुलाब, ज्वानन का लड्डू पेड़ा बूढ़ल गुलाब सी, ज्वानन का हाथी घोड़ा बूढ़न गोपाल की, ज्वानन का हाथी घोड़ा बूढ़न गोपाल की। नंद भरे आनंद भयो, कन्हैया लाल की। भयो जय कन्हैया लाल की, भयो जय कन्हैया लाल की, कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।
खजनवा देता, राज जी कहनवा देता। हमने क्या कहा, बाजीरा मजीरा ऐसन हीरा रतनवा दे, तो हीरा रतनवा नहीं मगर बधाई। सभी लोग पहले बधाई दे और कोई फूल, ऐसे फूल न फेंके। सभी लोग पहले बधाई। जजमान जो भी जजमान जी हैं उनकी प्रथम में बधाई। बधाई का मतलब पैसा होता, जो भी कुछ आप समझ न पा रहे हो तो पैसा। पहले बधाई, प्रथम में हमारे जजमान जी की बधाई होगी और इसके बाद जो भी भक्त हैं सभी को, सभी कलाकारों को और सभी जो आचार्य पद पर है सभी आचार्य जी को और व्यास जी को, सभी को बधाई दें। इसके बाद आपको ऐसी बधाई सुनाई जाएगी। हो बाजी ना मजीरा जैसन, बाजी ना मजीरा जैसन, हीरा रतनवा देता, राजा जी खजनवा देता, राज जी कहनवा देता, राजा जी खजनवा देता, राज जी कहनवा देता। और सभी लोग थोड़ा स्टेज से नीचे हो जाएं, सभी लोग नीचे आकर नृत्य करें। यशोदा जी को ललना, यशोदा जी को ललना, यशोदा जी को ललना, यशोदा जी को ललना, झूल रहे सोने के पलना हो, यशोदा जी